बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके कारोबार माल जान में बरकत अता फरमाए। मैं हूँ साइम व्लॉगर, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो खुदकशी को बहुत सारा और बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए मेरी उस वीडियो पे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी हर आने वाली वीडियोस पे आप इसी तरह अपने बेहतरीन कमेंट्स मुझे करते रहेंगे और मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और इसी तरह की और सबक आमेज़ा वीडियोस जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। और आज की मेरी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प भी है और ये भी एक सबक आमेज कहानी की तरह है वीडियो। और इसका भी एक एंड पे जो खुलासा निकलेगा, जो मोरल निकलेगा, वो आप खुद इस चीज़ से ऑब्जर्वेशन आप कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं टाइम को ज़ाया किए बिना। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें, स्किप मत किया करें। एंड तक वीडियो देखने के बाद ही असल कहानी का पता चलता है और उस पूरी बात की जो समझ है वो घूम फिर कर जो कहानी में हमने बताई होती है, तो एंड पे जो मोरल होता है वो तब जाके हमारे ज़हनों में बैठ जाता है, पेवस्त हो जाता है। अदरवाइज अगर हम स्किप करेंगे तो हम एंड का मोरल तो देख लेंगे, हमें पता तो चल जाएगा कि हमने वीडियो किस टॉपिक पे बनाई है, किस कंटेंट में बनाई है, लेकिन उसका जो एक्चुअल जो पॉइंट हो गया, जो उसमें मेन जो किरदार होगा, उसके बारे में हमें नहीं पता चल सकेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक शख्स दो ऊंची इमारतों के दरमियान तनी हुई रस्सी पर चल रहा था और उसने अपने दोनों हाथों को एक डंडे के साथ मजबूती से संभल कर चल रहा था और साथ में ही उसने अपने बेटे को कंधे पर बिठाया हुआ था। और जो लोग थे, तमाशाई थे, वो जमीन पर खड़े होकर उस शख्स को लगातार देखते जा रहे थे और खामोशी साधी हुई थी, उन्होंने बिल्कुल साकिन थे क्योंकि वो एक खतरनाक खेल खेल रहा था। बट उसके कंधे पर उसका बेटा भी था, उसने दोनों हाथों में डंडा को पकड़ा हुआ था और डंडे से वो अपने आप को संभाल भी रहा था और एक तरफ मंजिल से दूसरी इमारत की मंजिल पर उसने पहुंचना था। तो सब ये लोग तमाशा देख रहे थे। लेकिन जब उसने ये काम किया और वो एक इमारत से दूसरी इमारत की तरफ पहुंच गया तो लोगों ने खूब ताड़ियां बजाई, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ की, उसकी हौसला अफजाई की, उसे शाबाश दी। लेकिन जैसे ही उसने ये सब चीज़ें देखी, उसके बाद वो अपने नीचे जो तमाशाई थे, जो लोग ज़मीन पर खड़े हुए थे, उनसे मुखातिब हुआ और उनसे कहा कि क्या आपको ये यकीन है कि मैं अब दोबारा जो है वापस दूसरी तरफ इसी तरह मैं पहुंच जाऊंगा? तो उन्होंने कहा हाँ, हमें यकीन है और हम ये दावे से कह सकते हैं कि आप दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे, हमें आप पर पूरा यकीन है। तो उसने कहा क्या आप, उसने एक बार फिर उनसे पूछा कि क्या आप वाकई में, आपको भरोसा है कि मैं दूसरी जानिब पहुंच जाऊंगा? तो सब ने यक जबान होकर कहा हाँ, हमें पूरा भरोसा है कि आप दूसरी तरफ दोबारा पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप जब एक तरफ से इधर आए तो आप दूसरी तरफ भी पहुंच जाएंगे, मंजिल की उस तो इमारत की दूसरी तरफ। लेकिन फिर उसने उनसे कहा कि चलें, अगर आपको इतना भरोसा है तो क्या आप में से कोई अपने बेटे को मेरे कंधे पे बिठा सकता है? मैं उसे बाहिफाजत इस इमारत की दूसरी इमारत की तरफ बाआसानी और बाहिफाजत उसे पहुंचा दूंगा। तो सब एकदम से सब सकता हो गए, सब खामोश हो गए, जैसे कि उनके जिस्म में जान ही नहीं, वो बिल्कुल खामोश हो गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो उस शख्स ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा कि अगर भरोसा करना है तो भरोसा करेंगे तो तब ये चीज़ हो पाएगी। लेकिन आज के माशरे में हमें यकीन तो होता है उन चीज़ों पे, लेकिन हम भरोसा नहीं कर सकते। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम भरोसा नहीं करते किसी पे, और भरोसा ही करना हमारे लिए सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जिसे हम सब ने छोड़ दिया है। तो इस कहानी का असल सबक ये है कि हम अल्लाह पर यकीन तो करते हैं लेकिन हम भरोसा नहीं करते। हम यकीन कर लेते हैं लेकिन हमें भरोसा नहीं होता कि यह होगा या नहीं होगा। तो इसी तरह हम बहुत सारे लोगों पर यकीन तो करते हैं, उनसे बात भी करते हैं, हम उनसे ये काम करवाना भी चाहते हैं, लेकिन हमें उन पर भरोसा नहीं होता। तो भरोसे की सबसे बड़ी कमी हमारे में बहुत ज़्यादा है और इस चीज़ को हमने बेहतर करना है कि हमारे भरोसा जो है, हम लोगों पे अगर यकीन करें तो यकीन के साथ साथ हमें भरोसा भी करना है उस पर। जैसे कि उस शख्स ने
ان لوگوں سے کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی اپنا بیٹا میرے کندھے پہ بٹھا دے تو میں اسے باحفاظت عمارت کی دوسری جانب پہنچا سکتا ہوں. لیکن اس وقت سب اس کا منہ دیکھتے رہ گئے اور ایک دم سے انہیں خاموشی چھا گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں بھروسہ نہیں تھا. وہ یہ سوچ رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. لیکن جب اس نے اپنے بیٹے کو ایک عمارت سے دوسری عمارت کی طرف لے کر گیا، تب سب نے اس کی واہ واہ کی، اسے داد دی، اسے خاموشی. کیوں کہ وہ اس کا اپنے. اسی لیے کوشش کریں کہ دوسروں پہ بھروسہ کرنا سیکھیں. ہمارے آج کل ہمارا سب سے بڑا کمی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے. اور سب سے زندگی میں بہترین چیز، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بھروسہ کرنا لازمی ہے. بھروسے کی زنجیر کو جتنا مضبوطی سے ہم تھامیں گے اتنے ہمارے رشتے گہرے ہوں گے، اتنے ہمارے رشتے بنے رہیں گے. نہ ہی کہیں پہ وہ جھنجٹ ہوگا، نہ ہی کہیں لڑائی جھگڑا ہوگا. بھروسہ کریں. یقین تو آپ کرتے ہیں، یقین کرنے کے ساتھ ساتھ بھروسے کو بھی مد مقابل نہ کریں، بلکہ اس کے یقین کو اور بھروسے کے ساتھ جوڑے رکھیں. اپنا یقین اور بھروسہ بنائے رکھیں اور اسی طرح ہماری زندگی آسان گزرے گی اور ہم مشکلات اور جھنجٹوں سے دور ہو جائیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری اس کہانی کی جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس میں جو میری بات سمجھانے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم اللہ پر یقین تو ہم رکھتے ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں بھروسہ بھی کرنا چاہیے. تو لہٰذا امید کرتا ہوں کہ ہم یقین کے ساتھ ساتھ بھروسہ بھی کریں گے. تو وعلیکم السلام. اپنا خیال رکھیے گا، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے بعد.